Hello everyone, welcome to the most important and third video of the course and ये most important video होने वाली है। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड ये चीज़ ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है एंड तुम्हारी एक्यूरेसी इसको सीखने के बाद शिफ्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 60-70% थी तो 80-90% तक तुम्हारी एक्यूरेसी शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी इसे मिस मत करना। एंड वो क्या चीज़ है भाई, वो हमारा है कैंडल क्लोजिंग। अब आपने सीखा है कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लेना है, उसके बाद 5 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, क्वालिटी ऑर्डर ब्लॉक एंड कैंडल क्लोजिंग। अब आपको कैंडल क्लोजिंग का नहीं पता था कि किस टाइप की कैंडल क्लोज होती है, तभी हमने उस पर ट्रेड लेनी होती है। सो अभी तुम्हें यहाँ पर 3 कैंडल्स देखने को मिलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल। अब इनमें कौन सी कैंडल पर हमने ट्रेड करनी है वो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो पहली जो हमारी कैंडल है ये कुछ इस टाइप की कैंडल है कि यहाँ पर हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। एंड हम क्यों ट्रेड को अवॉइड करते हैं उसका मेन रीज़न होता है कि ये हमारे पास होती है एक हाई वॉल्यूम कैंडल। लाइक ये ऑर्डर ब्लॉक के पास जाकर या ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ये कोई भी रिजेक्शन रिस्पेक्ट शो नहीं करती। तो सिंपली अगर तुम्हें ऐसा कैंडल मिले, लाइक ये ग्रे कलर जो तुम्हें दिख रहा है बॉक्स, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है, सही है। एंड तुम्हें अगर ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर इस तरह की कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले, इस तरह की कैंडल के जैसे रिजेक्शन शो नहीं करती, तो सिंपली इस वाले कैंडल पर तुमने अवॉइड करना है ट्रेड को। यहाँ पर हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास है, ये कौन सी कैंडल होती है भाई, ये होती है हमारे पास मोस्ट वोलेटाइल एंड हाई वॉल्यूम कैंडल। अब वॉल्यूम का जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंडल की फास्ट मूवमेंट, उसका ज़्यादा मूवमेंट, लाइक वो ज़्यादा अप जा रही है, ज़्यादा डाउन जा रही है या फास्ट मूवमेंट दे रही है, वो वॉल्यूम को करती है ज़्यादा। तो ये जो सेकंड कैंडल तुम्हें देख रही है ये एक हाई वॉल्यूम कैंडल है। ये किस तरह से हाई वॉल्यूम कैंडल है, क्योंकि भाई ये जब ओपन होती है कुछ इस तरह से फास्ट मूवमेंट दे रही होती है, ऑर्डर ब्लॉक को टच करके कुछ इस तरह से रिजेक्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि एक दूसरी कैंडल है इस तरह से एक एरर फॉर्म करे एंड जितने ऑर्डर्स थे वो फिल करे एंड देन मार्केट रिवर्स करे। तो यहाँ पर अगर आपको इस टाइप की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद दिखती है कि इस टाइप की कैंडल क्लोज होती है, तो सिंपली यहाँ पर भी आपने करना होता है अवॉइड ट्रेड को, सही है। क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं कि एक दूसरा कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक को टच करे एंड ऑर्डर प्रॉपर फिल करे, तब यहाँ से रिजेक्शन दे। तो सिंपली इस पर भी आपने अवॉइड करना है ट्रेड को। थर्ड जो हमारे पास कैंडल है ये हमारे पास होती है एक स्टेबल कैंडल, जो जाकर ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी या ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर की सेंट्रल लाइन को, तब वहां से ये रिजेक्शन देती है एंड प्रॉपर इस तरह की क्लोजिंग देती है। तो आपने देखना होता है कि कौन सी कैंडल आकर ऑर्डर ब्लॉक के पास टच होती है एंड इन इनमें से कौन सी कैंडल की तरफ, इस कैंडल की तरफ रिजेक्शन देती है, तभी आपने उस पर ट्रेड करनी है। इस कैंडल की भी इस कैंडल पर भी आपने अवॉइड करना है, इस तरह की कैंडल पर भी आपने अवॉइड करना है। एंड इस तरह की कैंडल एक प्यारी कैंडल स्टेबल कैंडल जिसकी छोटी सी विक हो, लाइक 5%, 3%, 10%, 15% तक, अगर उसकी विक हो 15% से ज़्यादा हो तब आपने ट्रेड नहीं करनी, आपको आंखों से दिख जाएगा। लाइक अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑर्डर ब्लॉक था, सी ये जो लाइन मैंने लगाया, ये बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर देखो कैंडल आई, इसने कितनी छोटी विक छोड़ी, लाइक यहाँ से रिजेक्शन शो किया एंड छोटी सी विक छोड़ी। तो मतलब इसका यही है कि यहाँ पर हमारे प्रॉपर ऑर्डर्स मिले एंड अभी मार्केट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, लाइक यहाँ से रिवर्स होने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव चार्ट एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर का एसएनआर लेवल था, जैसे कि आप देख सकते हो, इससे पहले भी रिजेक्शन हमें देखने को मिली। सो ये ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर का एक एसएनआर लेवल था हमारे पास। एंड तुम देख सकते हो जब यहाँ पर कैंडल आई, इसने इस एसएनआर के लेवल को टच करके लाइक इस विक तक ही आई। एंड यहाँ से तुम देख सकते हो, इसको मैं प्रॉपर जूम करता हूँ एंड देखो कितनी प्यारी सी छोटी सी रिजेक्शन शो की एंड नेक्स्ट कैंडल पर तुम बाइंग चेक कर सकते हो, इतनी बड़ी कैंडल बनी बाइंग की। तो कुछ इस तरह से हमने देखना होता है एक कैंडल के रिजेक्शन को कि कैंडल किस टाइप की रिजेक्शन देती है, कि आपको पूरा समझ आए। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर कैंडल की कितनी बड़ी विक थी, ठीक है, इतनी बड़ी विक इस कैंडल की थी, लाइक 60% बॉडी थी, 40% इसकी विक थी। तो यहाँ पर भी हम ट्रेड को अवॉइड करते हैं। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तुम देख सकते हो रेड कैंडल फॉर्म हुई है, थर्ड कैंडल भी रेड है क्योंकि इस कैंडल की भी विक बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो बड़ी विक वाली कैंडल को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, उसमें बिल्कुल भी आपने ट्रेड नहीं लेना। एंड जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसने प्रॉपर छोटी सी रिजेक्शन दी है एंड यहाँ पर बड़ी रिजेक्शन दी है, लेकिन अगर यहाँ पर मार्जिन पर आप ट्रेड करते हो तब ठीक है। यहाँ पर देखो ये नॉर्मल रिजेक्शन है। अब देख सकते हो आप,
लेट्स सपोज यहाँ पर ये पहले ये 2 टच जो है, ये 2 कैंडल्स ये नहीं है, सही है? इस वाले कैंडल पर हमने ट्रेड करनी है जो प्रॉपर छोटी-सी विक छोड़ती है एंड ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करती है। ये तुम देख सकते हो, इस वाले कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते हो एंड सेकंड कैंडल तुम देख सकते हो जिस पर हमारी ट्रेड थी। इस तरह के कैंडल पर हमने ट्रेड करना है, ये तो मैंने भी एक्सप्लेन किया था। बस कैंडल की छोटी सी विक हो एंड प्रॉपर वो रिजेक्शन शो करे, फास्ट मूवमेंट नहीं हो, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं ट्रेड।